डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अब नए नए कानून बनाने की बात करते हैं, कमिश्नर स्तर पर समीक्षा की बात करते हैं, साफ साफ निर्देश देते नजर आते हैं और खास रणनीति बनाते हुए नजर आते हैं। उसे ये लगने लगा है कि जो विजय सिन्हा हैं वो अब किसी तरीके से बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं हैं और इसका असर अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जो उन्होंने निर्देश दिया है, चाहे वो फर्जी कागज़ के आधार पर कोई ज़मीन घोटाला करता नज़र आएगा तो सीधे सीधे एफआईआर दर्ज होगी। और इसके अलावा भी कई ऐसे हथियार तैयार किए जा रहे हैं। हथियार ऐसा नहीं कि कोई बंदूक पिस्तौल की बात हो रही है, बल्कि हथियार वो होंगे जो कागजी होंगे, लेकिन जो उसका घाव होगा वो आम हथियार से भी बहुत गहरा होने वाला है। तो क्या करने वाले हैं विजय सिन्हा, इसी पर बात होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई विजय सिन्हा को कि उन्हें अब ये ऐलान कर देना पड़ा कि नए कानून बनाने की ज़रूरत हुई तो नए कानून भी बनाए जाएंगे और कमिश्नर स्तर पर सबकी समीक्षा की जाएगी। और अभी तक जितने मामले चल रहे हैं उसमें क्या प्रगति है, इसकी रिपोर्ट भी मांग ली है विजय सिन्हा ने। और साथ ही उन्होंने निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भू माफिया हो, कोई अतिक्रमणकारी हो, उसको बख्शा न जाए। इसके आधार पर दो तरह के निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश है सरकारी ज़मीन के लिए और दूसरा निर्देश है निजी ज़मीनों के लिए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे प्रशासन हो, वो एफआईआर और प्राथमिकी दर्ज कराने में थोड़ा सा परहेज करता है। पुलिस को ऐसा लगता है कि उनका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा कि इतने इतने केस दर्ज किए जा रहे हैं, इतने इतने प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। और प्रशासन को ऐसा लगता है कि भाई इस चक्कर में कौन फंसे, क्यों एफआईआर करके झंझट मोल लिया जाए, जैसे तैसे करके निपटा दिया जाए। लेकिन अब साफ साफ विजय सिन्हा ने निर्देश दे दिया है कि अगर मामला सरकारी ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, सरकारी ज़मीन पर कोई अतिक्रमण करके बैठा हो, कोई अतिक्रमण हटाना न चाह रहा हो, तो उसके खिलाफ सीधे सीधे एफआईआर दर्ज किया जाएगा। और एफआईआर दर्ज कराने की जो जिम्मेदारी है वो सीओ के ऊपर होगी, अंचलाधिकारी के ऊपर होगी। और किसी भी तरीके से इसमें रियायत न बरती जाए। अगर सरकारी ज़मीन पर कहीं भी कब्जा है, चाहे वो दबंग है, चाहे भू माफिया है, चाहे कोई भी हो, तो उस कब्जे को तुरंत हटाना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ पर हटाने से वो पीछे हटता है, अगर अधिकारी नहीं हटाना चाहते हैं, तो इस पर सीधे सीधे एफआईआर दर्ज किया जाएगा और सीओ को एफआईआर दर्ज कराना ही होगा। अगर वो एफआईआर दर्ज नहीं कराता और इस मामले का संज्ञान ऊपर तक ले लिया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। और साफ तौर से विजय सिन्हा ने ये कह दिया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो इसे उस अधिकारी की जो दबंग हैं या माफिया है उसके साथ मिली भगत मानी जाएगी और उसी आधार पर तमाम धाराएं लगाई जाएगी और कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। ये साफ साफ निर्देश दे दिया है विजय सिन्हा ने। अब बात आती है जो निजी ज़मीन है, जो रैयत वाली ज़मीन है, उस मामले में अगर विवाद होता है तो ये जो जिम्मेदारी है वो सीओ की होगी, राजस्व अधिकारी की होगी कि वो जो संबंधित पक्ष है, चाहे वो पीड़ित पक्ष है या जो भी परिवादी है, उसके साथ बातचीत करे, उसके मामले को समय रहते निपटाए, महीनों तक लटकाने की कोशिश ना करे। और ये भी तय करे कि अगर परिवादी चाहता है तो उसके आवेदन के आधार पर प्राथमिकी तुरंत दर्ज की जाए, उसमें किसी तरीके से बीच बचाव करने की कोशिश ना की जाए, किसी भी तरीके से सरकार उसमें पक्ष बनने की कोशिश ना करे, बल्कि अगर आवेदन परिवादी के पास से आता है तो आनन फानन में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। तो ये साफ साफ निर्देश दे दिए हैं विजय सिन्हा ने। इसके अलावा उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड पे रहे। अगर किसी भी तरीके से सीओ के ऊपर कोई हमला होता है या फिर सीओ के सरकारी कार्य में कोई बाधा डालने की कोशिश करता है, तो जो भी बाधा डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ अलग से एफआईआर भी होगा और उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं पुलिस महकमे को। अब विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि अगर
पूरे मामले में कहीं कानून आड़े आ रहा है, कहीं कानून की कुछ धाराएं हैं जिससे ये जो दबंग है, जो भूमाफिया है, जो अतिक्रमणकारी हैं, उनको कुछ रियायत मिल सकती है, तो ऐसे कानून में क्या बदलाव हो सकता है, क्या संशोधन लाया जाए, इसके लिए भी समीक्षा की जाएगी। कमिश्नर स्तर पर समीक्षा की जाएगी और अगर वो जो भी कानून है वो राज्य स्तर से जुड़ा हुआ है, राज्य के विधानसभा में पारित करके उस कानून को सख्त किया जा सकता है, तो राज्यसभा के स्तर पर इसे पारित कराया जाएगा विधानसभा में। और अगर ये कोई भारतीय दंड संहिता की बात है, चाहे इससे जुड़े हुए जो भी कानून है उसको पालन में लाने के लिए, उसको और सख्त करने के लिए अगर केंद्र के हस्तक्षेप की ज़रूरत होगी तो केंद्र की भी मदद ली जाएगी और इस कानून के सारे लूप होल्स को बदला जाएगा। ये विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि 90% मामले में जो भी रियायत मिल जाती है भूमाफिया को या अतिक्रमणकारियों को, उसके पीछे कानून जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो राजस्व के अधिकारी होते हैं, उसकी कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है या कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही होती है, जिसके कारण ये तमाम जो अतिक्रमण का खेल चल रहा होता है, जो भूमाफिया को मोहलत मिलती है, उसके पीछे ये अधिकारी भी होते हैं। तो ऐसे तमाम अधिकारियों के खिलाफ ऑन द स्पॉट जो भी फैसला है वो जारी रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि बिहार के अलग अलग हिस्से में अब आने वाले दिनों में भागलपुर में 5 जनवरी को भागलपुर में उनकी जो भू सुधार जन कल्याण संवाद जो होना है वो होने वाला है और उसके लिए भी तमाम प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी। वो रजिस्ट्रेशन का वक्त दिया जाएगा, जो भी पीड़ित हैं जो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उसके बाद उस पर सुनवाई का टाइम होगा, उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। यानी कि 3 चरणों में विजय सिन्हा अब भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में काम करते हुए नजर आएंगे और ये किसी खास इलाके में नहीं बल्कि बिहार के हर उस इलाके में पहुंच रहे हैं जहां पर इस तरह के मामले ज़्यादा हैं और धीरे धीरे बिहार के हर इलाके में पहुंच करके 14 जनवरी के बाद तमाम कार्रवाई अब ज़मीन स्तर पर होती हुई नजर आएगी और इस तरह के साफ साफ निर्देश अब विजय सिन्हा के माध्यम से, विजय सिन्हा के विभाग के माध्यम से दे दिए गए हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।